हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जब किसी भी परीक्षा का परिणाम जारी करता है और परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही विद्यार्थियों को जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट या जिसको हम जो है डीएमसी कहते हैं, डिटेल्ड मार्क कार्ड, या जिसको जो है हम ग्रेड कार्ड का नाम देते हैं, एक ग्रेड कार्ड जारी करता है। उस ग्रेड कार्ड में तरह तरह की जो है आपको डेफिनेशंस मिलती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है परेशान हो जाते हैं कि मुझे जो है 2 स्टार आए हैं, 2 स्टार का अर्थ क्या होता है, मुझे आर एल ए आया है, आर एल ए का अर्थ क्या होता है, मुझे आर एल ई आई है, आर एल ई का अर्थ क्या होता है, एम स्टार है या एम जो है आपके पास इस तरीके का है। ठीक है, तो इन सब की एक्सप्लेनेशन आपके ग्रेड कार्ड में ही दी होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत संशय में होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं और आप जो है जगह जगह आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, किसी को पूछते रहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से अपना ग्रेड कार्ड देखें तो आपके ग्रेड कार्ड में आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो मैं अगर जो है विद्यार्थी जो है फर्स्ट ईयर के हूँ, सेकेंड ईयर के हूँ, नए बच्चे हैं, उनको भी ये ग्रेड कार्ड मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को समझ लें ताकि जब आपका रिज़ल्ट आए तो आप कंफ्यूज ना हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी काउंसलिंग अपडेट के लिए और दूसरे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। साथ में ही आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप मेरे से इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग से संबंधित जो है पूछ सकते हैं या दूसरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की, जिसमें मैं आपको बता रहा था एक्सप्लेनेशंस ऑफ टर्म्स इन ग्रेड कार्ड ऑफ एच वी यू। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अगर आप ग्रेड कार्ड को देखेंगे, सीएमसी को देखेंगे, कंसोलिडेटेड मार्कशीट को देखेंगे, तो उसमें जो है नीचे वाले कोने में जो है इस तरीके से आपको जो है कुछ एक जो है डेफिनेशन के साथ जो है आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। यदि अभी जो बीए जो है बीएससी फाइनल ईयर में जो विद्यार्थी है, ठीक है, या बीकॉम फाइनल ईयर में जो विद्यार्थी है, अगर उन लोगों को इस तरीके के टर्म्स आए हैं जब रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो उन लोगों को परेशान नहीं होना है। इसका जो है मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। यदि आपकी जो है मार्कशीट में एग्ज़ाम के सामने जो है 1 स्टार आ रहा है, ठीक है, 1 स्टार शो हो रहा है, तो इसका अर्थ है जो आपका सी सी ए है, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेलुएशन है, जिसको हम इंटरनल असेसमेंट का नाम देते हैं, जो विभिन्न कोर्सेज में जो है 30 नंबर का रहता है। ठीक है, हमारे पास 70 नंबर की थ्योरी रहती है एच पी यू में एनुअल एग्जाम्स में, और 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट रहती है। तो सी सी ए का अर्थ, अगर आपको 1 स्टार आया है किसी पेपर में, तो उसका अर्थ ये है कि आपकी सीसीए जो है उस सब्जेक्ट की एंटर नहीं हुई है कंसर्न्ड कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। अगर इस तरीके का आपका कोई जो है प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज में जाएं और जो है अपनी इंटरनल असेसमेंट आप जो है अपडेट करवाएं, तो इससे आपकी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, यदि जो है बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे यूट्यूब पर जो और टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ रहे थे कि डबल स्टार का अर्थ क्या होता है। डबल स्टार का अर्थ होता है जो आपका टीई, टीई का अर्थ होता है टर्म एंड, टर्म एंड मीन्स एनुअल पेपर। जब आपने एनुअल पेपर दिए हैं तो एनुअल पेपर में जो है उस सब्जेक्ट कंसर्न, मान लो जो है आपका जो है सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपके जो है 2 स्टार शो हुए तो इट मीन्स जो आपने एनुअल पेपर दिया था टर्म एंड का, उसके जो है मार्क्स वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो इस संदर्भ में क्या करना है आपने, सबसे पहली अवस्था तो ये है, यदि जो है सबसे पहले आप कॉलेज में जाएं, क्या जो है अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी चले गए हैं ये आपने कंफर्म करना है। दूसरी बात, अगर अवार्ड जो है कॉलेज से यूनिवर्सिटी चले गए हैं तो दूसरी बात आपने ये कंफर्म करनी है यूनिवर्सिटी से, अब की यूनिवर्सिटी जो है अपडेट करवाएं। आपके टर्म एंड के मार्क्स जब अपडेट होंगे तभी आपका रिजल्ट जो है आपके सामने आएगा। तो 2 स्टार का अर्थ होता है एनुअल पेपर के मार्क्स जो है आपके अपडेट नहीं हुए। यदि आपको 3 स्टार जो है आ जाए किसी पेपर के सामने, अगर आपको जो है इस तरीके से 3 स्टार आ जाए, इट मीन्स जो है आपके टर्म एंड जो है आपका एनुअल पेपर है और जो सी सी ए है, एनुअल पेपर और इंटरनल असेसमेंट दोनों ही पोर्टल पर एंटर नहीं हुए हैं। तो इंटरनल असेसमेंट आप कॉलेज में जाकर जो है अपडेट करवाएं, और जो एनुअल पेपर हैं वो तो यूनिवर्सिटी ही अपलोड करेगा, लेकिन आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर कॉलेज से अवार्ड गए
हैं तो क्या यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं या नहीं। तो 3 स्टार का अर्थ ये होता है। यदि किसी विद्यार्थी के जो है अगर इस तरीके का आ रहा है एम स्टार, तो एम स्टार का अर्थ होता है कि उसको जो है ग्रेस मिल गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि क्या ग्रेस मार्क्स के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। कोई निश्चित नियम नहीं है ग्रेस मार्क के संबंध में। अगर आप कोविड के समय को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को 10 नंबर भी मिले हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे को पूछ रहे थे कि जो है 5 नंबर होंगे। तो कोई एक क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है ग्रेस मार्क के संदर्भ में। ठीक है, अगर इस तरीके से एम स्टार आ रहा है तो इट मीन्स आपको ग्रेस मिले हैं, चाहे वो डिवीज़न के लिए हो चाहे वो पास होने के लिए आपको मिले हों। इसके अलावा और कुछ जो है चीज़ें जो आपकी डीएमसी में होती है, अगर एवी लिखा जाए तो इट मीन्स आप उस पेपर में एब्सेंट है। अगर आप एब्सेंट नहीं भी थे तो आप कॉलेज जाकर जो है पता कर सकते हैं। तो एवी मीन्स एब्सेंट, ठीक है। सी मीन्स कैंसल्ड, अगर जो है पेपर कैंसिल किया गया है। और आर मीन्स रीअपियर, ठीक है। अगर आपको जो है पेपर में, अगर जैसे एनुअल पेपर में जो है 2 पेपर में फेल है तो उनको जो है आर ज़रूर जो है इंश्योर किया गया होगा। अगर नहीं भी आर आया है तो 2 पेपर का अर्थ है आपको कंपार्टमेंट है, और आपने जो है नवंबर दिसंबर में कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम होंगी तो आपने उसके लिए नोटिफिकेशन आएगी फॉर्म फिल करने की, तो आपने जो है फॉर्म फिल करना है। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं आर एल ए, आर एल ए का अर्थ क्या है। आर एल ए का अर्थ होता है कि रिजल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड्स। आपका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अवार्ड जो है यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे हैं या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं हुए हैं। तो यदि आपको आर एल ए आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम आप कॉलेज जाएं कि क्या अवार्ड यूनिवर्सिटी चले गए हैं। अगर यहाँ से चले गए हैं तो आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं पता करने के लिए। अगर आपको आर एल के साथ इस तरीके से आए आई ए तो इट मीन्स जो है रिज़ल्ट लेट आपका क्यों है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट जो है आपकी अपडेट नहीं हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा जो है कुछ एक और जो है आपको जो है इस तरीके की जो है चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको जो है हैश स्टार आए तो इट मीन्स प्रैक्टिकल और सीसीए के मार्क्स आपके एंटर नहीं हुए। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं, अगर आपकी जो है प्रैक्टिकल और सीसीए, सीसीए मीन्स इंटरनल असेसमेंट ऐड नहीं हुई है तो आप जो है अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट करें और जो है सीसीए अपडेट करवाएं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ सिंपल हैश आया हुआ है तो आपने क्या करना है कि इट मीन्स आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है उस सब्जेक्ट में नहीं लगे हैं, तो आपने जो है कॉलेज कंसर्न में जाकर जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट करवाने हैं। अगर आपके पास जो है हैश 2 स्टार आए तो इट मीन्स आपके प्रैक्टिकल और टर्म्स एंड के जो पेपर हैं वो एंटर नहीं हुए हैं, ठीक है। टर्म एंड तो जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ही अपडेट होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो कॉलेज में होता है तो कॉलेज से अवार्ड जो है जाएंगे आपके। अगर आपके पास इस तरीके से जो है एम जो है करके इस तरीके से आपको आएगा तो इट मीन्स आपको जो है रीअपियर के मार्क्स लगे हैं। और जो है अगर इस तरीके से एम के ऊपर जो है 2 कॉलन आ जाए तो इट मीन्स ये जो है रीवैल्यूएशन के मार्क्स आपको लगे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है अब जो है रीवैल्यूएशन भर रहे हैं एम कॉम वाले, और बीएससी बीकॉम वालों को तो रीवैल्यूएशन का ऑप्शन अभी नहीं आया है तो उनकी लॉगिन आईडी में उनको ये आ जाएगा। तो रीवैल्यूएशन के जो है इस तरीके से आपको जो है मार्क्स शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे मैं ए या एवीएस के लिए बता रहा था। एवीएस मीन्स अब्सेंट होता है। अगर आपके पेपर में यूएमसी लिखा जाए तो इट मीन्स जो है आपका केस बना है, आपको नकल करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए जो है अनफेज मीन्स केस के अंडर जो है आप है, ठीक है। अगर आपको जो है हैश और 3 स्टार आ जाए इट मीन्स प्रैक्टिकल टर्म्स एंड और सीसीए तीनों एंटर नहीं हुए हैं। अगर जो है हैश और 3 स्टार आ गए तो प्रैक्टिकल टर्म एंड और सीसीए आपकी तीनों एंटर। प्रैक्टिकल आप कॉलेज से एंटर करवाएं, टर्म एंड जो है एचपीयू से अपडेट होगा और सीसीए जो है आपका कॉलेज में ही अपडेट होगा। इसके अलावा एम स्टार ये जो है आपको आए इट मीन्स ग्रेस मिला है आपको। जब आपने जो है रीअपियर के पेपर दिए कंपार्टमेंट तो उसमें भी आपको ग्रेस मिला है। अगर आपको एम स्टार जो है 2 कॉलन आए तो इट मीन्स आपको ग्रेस मिला है रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन में भी ग्रेस मिलता है, अगर आप रिवैल्यूएशन फिल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है आपको जो है ग्रेस मार्क्स वहाँ पर पास होने के लिए मिल जाएँ। तो ये थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण टर्म्स। थैंक यू।